नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राग दरबारी। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे और कुछ खबरें लेके आया हूं, जरा थोड़ा सा अलग हटके है। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत मेहरबान तो कोई भी पहलवान। इसका मतलब आप कुछ भी समझते हो, लेकिन हम जो समझा रहे हैं जरा वो समझने की कोशिश करिए कि अगर किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है और बिना काबिलियत के आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो आपकी हरकतों से ऐसा जरूर जाहिर हो जाता है कि आप इस पद के योग्य नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला और उदाहरण हम आपके लिए लेके आए हैं। मामला लखनऊ का है। लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा से चयनित भारतीय जनता पार्टी की विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद को सुशोभित करने वाली स्वाति सिंह, इनका एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे कहने के लिए तो राजधानी जो लखनऊ है, लखनऊ स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है, लेकिन लखनऊ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मतलब लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाए। अभी कुछ दिनों पहले जब बारिश हुई तो लखनऊ की सड़कों पर पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। ऐसे में मंत्री महोदया के सलाहकारों ने उनको राय दी और उनको लेके जनता के बीच में आ गए और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ये तस्वीरें हूबहू ऐसी थी जैसी आपने देखी होगी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले पंजाब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी। लेकिन मकसद तो इसका यही था कि ये जब फोटो सोशल मीडिया पर आएगी तो मंत्री साहिबा के जय जयकारे होंगे। लेकिन मामला उल्टा हो गया और सोशल मीडिया पर इस फोटो को लेकर स्वाति सिंह की खूब मजम्मत हुई। हालांकि अभी फोटो का मामला थमा ही नहीं था, उसके कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो भी आ गया जिसमें स्वाति सिंह मीडिया को अपना धौंस दिखाते हुए दिखी। फिलहाल क्या है पूरी ये खबर, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिसमें स्वाति सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ घुटनों तक पानी में खड़ी नजर रही। सोशल मीडिया पर इस फोटो की तुलना लोग बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की वायरल हुई तस्वीर से कर रहे थे। दरअसल कुछ महीने पहले ममता बनर्जी की एक तस्वीर जिसमें वो कुछ अधिकारियों के साथ पानी में खड़ी नजर आ रही थी, वो देश और दुनिया में बड़ी तेजी से वायरल हुआ। ममता बनर्जी की इस तस्वीर को तो लोगों ने खूब सराहा। हालांकि बाद में पूरी तस्वीर भी आई, लेकिन जब तक पूरी तस्वीर आती तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वाति सिंह की है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि मंत्री साहिबा के सलाहकारों ने ममता बनर्जी की तस्वीर से प्रेरणा लेकर ही ये वायरल करवाई। लेकिन मामला उल्टा हो गया। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की खूब लानत मनानत हुई। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पब्लिक सब समझती है मंत्री जी, इस तरह की सलाह देने वालों से बचिए। जल भराव में चलकर या खड़े होकर समस्या सुनने से समस्या का निदान नहीं होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करवाइए, आदेश जारी करिए, दोषी अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई करिए, तब बात बनेगी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक मंत्री साहिबा का एक दूसरा वीडियो वायरल हो गया जो सीतापुर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। इस वीडियो में वो मीडिया वालों को धमकाती हुई नजर आई, लेकिन इन सब में वो भूल गई कि जिस लड़ाई को लड़कर वो मंत्री पद तक पहुंची हैं, जिस वक्त उनके साथ कोई नहीं खड़ा था उस लड़ाई में और उस वक्त में बस मीडिया ही थी जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से, इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है, तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। जो व्यक्ति संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है उसको संवैधानिक जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए। स्वाति सिंह जी मंत्री हैं और संविधान की शपथ ली है, और जिस तरह की भाषा चाहे वो पत्रकारों के लिए हो, और लगातार वो विवादित पे नहीं है, कभी बार का उद्घाटन करती है लंबे समय से, मगर योगी आदित्यनाथ को, सरकार को देखना चाहिए कि समाज में मंत्री किस तरह की भाषा बोलते हो और किस तरह के पत्रकारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। योगी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने मंत्रिमंडल में नमाजा है, मगर संवैधानिक शपथ लेने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हमारी दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है और उनके एक फैसले से जुड़ी हुई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कुछ माफियाओं के बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्या चलवाए कि पूरा विपक्ष बुलडोजर के खौफ के साए में जीने लगा। वैसे ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं के बिल्डिंगों पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला के उसे धराशायी करवाए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ या किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया।
हालांकि ये भी सच है कि इस बुलडोजर कांड के जद में कुछ बेगुनाह भी आए हैं, लेकिन ये भी सच है कि जहां जहां बुलडोजर चला है वहां वहां विपक्ष को एक बड़ा मौका योगी सरकार पर हमला बोलने का मिला है। अब इसी बुलडोजर के खौफ के साए से जुड़ा हुआ एक बयान सामने आया। दरअसल प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि की मौत के पीछे की वजह जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछी गई तो अखिलेश यादव का एक सीधा साधा और नपातुला बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि के मौत के पीछे की वजह अगर वास्तव में जाननी है तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के पैनल बनाए और उनके द्वारा जांच कराए। लेकिन उनके बयान के बीच में बुलडोजर भी आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि कहीं महंत नरेंद्र गिरि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के खौफ के साये में तो नहीं जी रहे थे, या कहीं उनके आश्रम में भी बुलडोजर तो नहीं चलने वाला था। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के महंत स्वामी नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत का सच अभी सामने नहीं आया है। स्वामी नरेंद्र गिरि की मौत के बाद योगी सरकार पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गई है। योगी कैबिनेट में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन इसके उलट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्वामी नरेंद्र गिरि की मौत के पीछे भी बुलडोजर नजर आ रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने अखिलेश यादव से स्वामी नरेंद्र गिरि के बारे में सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी नरेंद्र गिरि की मौत की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के पैनल से करवानी चाहिए। साथ ही साथ इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि कहीं स्वामी नरेंद्र गिरि भी तो योगी जी के बुलडोजर के डर के साए में तो नहीं जी रहे थे। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेता इंदु प्रकाश का नाम भी इस पूरे मामले में आजकल चर्चा में है, क्योंकि स्वामी नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि की सुनवाई इन्होंने ही कराई थी और आनंद गिरि आजकल पुलिस की हिरासत में है। नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सर, जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आते तो क्या आप सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे इस बात का और जांच का सहयोग करेंगे? आप महिला होकर के बार बार सपा का नाम ले रही हैं, सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। सर, क्या लगता है कि जो साइड लगता है कि क्या वो फाइट कर सकते हैं? ऐसा भरोसा नहीं है। मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। अखिलेश यादव जी और इनके पार्टी के जो गुंडा माफिया किस्म के जो नेता रहे हैं, उन्होंने अपने पिछले शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ अवैध जमीनें कब्जा की, उस पर अवैध संपत्तियों का निर्माण किया। जब से योगी जी आए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगातार इनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, जब्त किए जा रहे हैं और लगातार बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में ये लोग, इनके सपनों में लगातार जो है वो बुलडोजर आ रहा है। इनको यह भय है कि कभी किस दिन हमारी संपत्ति छिन जाए, किस दिन हमारी जमीन जब्त कर ली जाए। तो दिन रात इनके सपनों में, इनके आंखों के सामने बुलडोजर नजर आ रहा है। और अच्छी बात है, बुलडोजर का खौफ विपक्ष में होना चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। का विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है,
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री ने कहा है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते दिन उन्होंने कहा कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान प्रदर्शन कर क्या बातचीत कर रहे हो? क्यों मूर्ख बना रहे हो आप? क्या बातचीत आप कर रहे हो? कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? 10 महीने से क्या इस देश का किसान मूर्ख है जो वो सड़कों पर बैठा हुआ है? 10 महीने में 700 किसानों ने जो अपनी शहादत दी, क्या उनको जानकारी नहीं है इस कानून के बारे में? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? किसान अनावश्यक विरोध कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, और किस तरीके से ये लोग मजाक उड़ाते हैं। जिनका दिया हुआ खाते हैं उनको मवाली कहते हैं। अब क्या बातचीत करना चाहिए? कई राउंड की तो बातचीत आपकी हो चुकी, 12-13 राउंड आप बातचीत कर चुके, सारी वार्ता आपकी फेल, क्योंकि किसान का एक ही मानना है, ये तीनों काला कानून आप वापस लीजिए। आप उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने जिन पूंजीपतियों से चंदा लेके अपनी पार्टी का चुनाव लड़ा है, उन्हीं के लिए कानून आपने बनाया है, उन्हीं के कहने पे आपकी सरकार चल रही है। आज आप देखिए प्राथमिकता क्या है सरकार की। 6 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच के कमाने की योजना मोदी जी ने बनाई है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। तो जो सरकार बेचने की, देश को बेचने की योजना बना रही है, वो किसानों की बात कैसे सुनेगी? इसलिए किसान भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं, और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर, उनकी अपील पर किसान भाइयों के साथ था, है और रहेगा, सड़क से लेकर संसद तक। एक दूसरा मुद्दा पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को तो सिर्फ मुसीबत में ही दलित याद आते हैं। पंजाब में कांग्रेस मुश्किल में फंसी तो दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी कारण पंजाब में दलितों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। देखिए, आदरणीय बहन मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी का घोषित रूप से प्रवक्ता है। वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की बात कहती है। एक सवाल है आपके माध्यम से कि रात के 12 बजे दलित की बेटी जला दी गई थी, तो बहन मायावती जी कहां थी? सोनभद्र में दलितों पर नसार हुआ था, तब बहन मायावती कहां थी? तो अघोषित रूप से बहन मायावती जी दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए मायावती जी की विचलता देखने को मिलती है। तो हमारी आप इस खबर से ये समझ ही चुके होंगे कि बसपा सुप्रीमो यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं, दलितों के वोटों को लेकर वो कितनी चिंतित रहती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर बहुजन समाज पार्टी में क्या चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के दम पर सरकार में आने का ख्वाब देख रही है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, उनके कंधों पर है। पूरे इस गठजोड़ के रणनीतिकार वही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आजकल बहुजन सतीश पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन करके भले ही ब्राह्मणों के वोटों की चिंता सभी दलों के लिए बढ़ा दी है, लेकिन पूरे प्रदेश में वो ऐसे 10 ब्राह्मण नेताओं के चेहरे नहीं जोड़ पाए हैं जो जनता के बीच में जाएं और उन्हें समझाएं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़े। हां, इसकी दूसरी तरफ उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता बहुजन समाज पार्टी में जरूर बढ़ गई है। पहले अपने समधी को बहुजन समाज पार्टी में ले आए, समधी के पीछे पीछे उनके दामाद, वो भी बहुजन समाज पार्टी में चले आए, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। और अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी पत्नी और बेटों को भी उतार दिया है। मतलब आप साफ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आजकल बहुजन सतीश पार्टी बनकर रह गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ता में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के साथ वापसी करने वाली बहुजन समाज पार्टी आजकल अपनी ही पार्टी के नेताओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक समय तो ये फॉर्मूला कामयाब रहा, लेकिन बसपा इस बार 2022 में दोबारा इस फॉर्मूले को आजमाने में लगी हुई है।
इस पूरे सियासी समीकरण को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पर है। लेकिन आप समझिए, ब्राह्मणों के सहारे सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के पास कहने के लिए 10 ब्राह्मण नेता हैं, जिनकी कोई सियासी हैसियत हो या जिनका कोई अपना जनाधार हो। सतीश चंद्र मिश्रा ने भले ही पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन करके प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के बारे में सभी नेताओं और पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बसपा में एक भी ब्राह्मण नेता ऐसा नहीं जो जोड़ पाए जिसके डीएम पर आगे लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन एक प्रबुद्ध सम्मेलन की आड़ में उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक सक्रियता जरूर बढ़ा दी। पहले समधी, फिर दामाद और अब उनकी पत्नी और बेटे भी बसपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं। शायद बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा की सक्रियता की देन ही मायावती के कभी ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर आजकल अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। राग दरबारी में के न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने जब बड़ा मिशन को लेकर समाज में लोगों को जोड़ने का काम किया, मगर जिस तरीके से काशीराम जी के जाने के बाद आज हिंदुस्तान का और नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का दलित अपने आप को ठगा सा महसूस हो रहा और समाज के सभी वर्ग, बसपा बहुजन समाज पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में 3 बार रही है। न दलितों को भला हुआ, न पिछड़ों को भला हुआ, न अल्पसंख्यकों को भला हुआ, मगर जिस तरीके की बहुजन समाज पार्टी सियासत करती है, चाहे वो उनके नेता हों, अब लोग समझ गए हैं। लोग अब बहकावे में नहीं आना चाहते। बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश पर देखे, 6-6 महीने की सरकारें देखी, राजनाथ सिंह को देखा, कल्याण को देखा और योगी आदित्यनाथ जी को देखा। सतीश चंद्र मिश्रा बहन जी के वो अनुयायी साथी हैं जो उनके केसों को लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में वो जवाब देते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा सम्मानित नेता है, वो अपने परिवार को बढ़ाए न बढ़ाए बहुजन समाज पार्टी तय करेगी। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, ये सबके सब परिवारों की पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं और इनका आधार सिर्फ और सिर्फ परिवार है। ऐसे में अगर बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जिस परंपरा की राजनीति वो कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र ऐसा दल है जहां कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी यहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का ख्वाब देख सकता है। तो राग दरबारी में हम लेकर आए थे आपके लिए आज ये 4 खबरें। ये खबरें आपने जरूर सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इसे हमने थोड़ा अलग अंदाज में पेश किया है और इन खबरों का पोस्टमार्टम करके आपके सामने ले आए हैं। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।